तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम, ठीक ना। दोस्तों हम आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी धवन पे स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, और हम जो इससे पहले वीडियो बनाए थे दोस्तों, क्लास 9th का हम साइंस कवर कर रहे हैं दोस्तों। और साइंस कवर में यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, उसने दिया है केमिस्ट्री। तो मतलब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं 9th का, समझिए कि साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसका लेसन नंबर 1 है, और लेसन नंबर 1 में क्या दिया है कि हमारे आसपास के पदार्थ, मतलब कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। और देखिए पदार्थ की अवस्था भी पढ़ लिए थे, जो कि 5 प्रकार का होता है, मतलब कि ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, गैस, प्लाज्मा, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है दोस्तों, इतना हम सारा कवर कर लिए थे। इसमें भी ठोस के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठोस, सॉलिड के बारे में पढ़ लिए थे दोस्तों। सॉलिड मतलब ठोस के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए थे। देखिए दोस्तों, सॉलिड में आप ये पहले सोचिए कि सॉलिड किसे कहेंगे। हम सॉलिड की अवस्था पढ़ रहे हैं, तो मतलब पदार्थों की अवस्था पढ़ रहे हैं, तो सॉलिड मतलब कि ठोस। ठोस की क्या अवस्था है, ठोस किसे कहेंगे, यहां से हम जानेंगे कि ठोस किसे कहेंगे। ठोस दोस्तों पदार्थ की वह अवस्था, समझने की कोशिश करिएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित हो। दोस्तों हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आप लोग ठोस के बारे में, चूंकि हम लोग बताए हैं फिर भी हम बता दे रहे हैं। ये कह रहा है कि ठोस की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। मतलब इस ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित है, मतलब कि आयतन और आकार ये दोनों निश्चित है। समझ गए दोस्तों, मतलब ये ठोस है कोई। अब यहां पर मतलब समझने की कोशिश करिएगा, ये मैटर क्या कह रहा है। ये ठोस के अणु है दोस्तों, हम यहां अणु का प्रयोग कर रहे हैं, परमाणु का नहीं। ये ठोस के अणु है, जो कि इसका आयतन और आकार निश्चित है। ये कह रहा है कि ये ठोस है। यदि कोई पदार्थ आपको दिखे, यदि कोई पदार्थ यानी द्रव्य कोई दिखे जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित है, उसको ठोस की कैटेगरी में रखा गया है। आप समझिए, हमने वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में हमने पदार्थों को बांट के रखा है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। जो पदार्थ की अवस्था है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, हम अपने स्टडी के माध्यम से कि हम इसको अध्ययन कर सके अच्छे से, उसके लिए हमने इसको 5 वर्गों में बांट के रखा है। 5 अध्ययन के लिए। जैसे हम लोग एक वर्ग में बांटा है ठोस, दूसरे में बांटा है लिक्विड, तीसरे में बांटा है गैस, चौथे में बांटा है प्लाज्मा, और 5वें में बांटा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। लिखा देखा लीजिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये हम पढ़ने के लिए बताएं कि आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलिए देखते हैं। तो इसे सॉलिड कहेंगे कि जिसका आयतन और आकार निश्चित है। और जब हम इन बातों को देखे दोस्तों, जब हमने अनुभव किया, अध्ययन किए, वर्गों में बांटने लगे, तो देखें कि ठोस के जो अणु हैं, ठोस के जो अणु हैं, ठोस के जो अणु हैं बहुत पास पास है। मतलब इसके अणु जो हैं, अणु जो हैं, अणु बहुत पास पास हैं। ये जो ठोस के अणु है बहुत पास पास है दोस्तों, ठीक है। इसलिए इसमें अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। ये दोस्तों हम कल बता चुके हैं। अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं कि ठोस, जब हम वर्ग में बांटे तो हम पहचान करेंगे सबसे पहले कि ठोस किसे कहते हैं। ये कह रहा है कि जिसके आयतन और आकार निश्चित होंगे वो ठोस कहलाएंगे। ठीक है, ठोस होंगे वो जिनके आयतन और आकार निश्चित है, वो ठोस होंगे। अब ठोस में हम उसके और अंदर डीप जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके अणुओं का व्यवहार क्या है। हमने देखा कि उनके अणु बहुत पास पास हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं।
फिर उसमें देखा जब अणु उनके पास पास है तो दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं। ये इनका गुण है दोस्तों, ये बंधे हुए हैं। ठीक है, और ठोस के बारे में सारी दोस्तों हम बात इसके पिछले वीडियो में बताए हैं, तो हम आप लोगों को इतना ही बता रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड। इसमें और बताए हैं दोस्तों कि इनका आयतन और आकार निश्चित मतलब निश्चित होता है, इनके अणु का व्यवहार क्या है, इनका कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसका संपीड़न कितना है, गर्म करने पर कैसे व्यवहार करते हैं, और हमने बताया था इनका डेंसिटी घनत्व तो बताए थे। तो आज हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में, द्रव के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आपको हम थोड़ा सा रिवीजन कराए हैं। आज देखिए दोस्तों हम पढ़ेंगे, हम लोग हमारी दूसरी हेडिंग होगी द्रव, हमारी दूसरी हेडिंग होगी द्रव दोस्तों, और द्रव को इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। ठीक है, हम लोग लिक्विड को समझने की कोशिश करेंगे, बातों को ध्यान से समझिए दोस्तों। हम लिक्विड को पढ़ेंगे, द्रव को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह समझे कि हम पदार्थ की अवस्था जब बांटे तो द्रव किसे कहेंगे, द्रव में क्या है। देखिए दोस्तों, द्रव की वह अवस्था, पदार्थ की, देखिए दोस्तों पदार्थ की वह अवस्था मतलब द्रव्य की, ये द्रव है ना, द्रव और द्रव्य में अंतर है दोस्तों। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं, ये द्रव है मतलब लिक्विड है, समझने की कोशिश करिए हमारी। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन, दोस्तों आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो, लिक्विड में रखा गया। हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन निश्चित हो परंतु आकार निश्चित न हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिक्विड कहेंगे। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये समझिए, ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है और ये एक बर्तन है। बात समझने की कोशिश करिए दोस्तों। हमने इसमें दोस्तों लिक्विड भरा, इसमें मतलब कि हमने जल डाला है दोस्तों। ये देखिए इसमें जल डाले हैं, इसमें जल डाले हैं। ये कितना है, 1 लीटर है दोस्तों, 1 लीटर है। ये 1 लीटर है। अब देखिए यही 1 लीटर इसमें हम डाल दिए हैं, 1 लीटर, यही 1 लीटर इसमें डाल दिए हैं इस बर्तन में। ठीक ना, समझने की कोशिश करिए। हम देखिए लिक्विड को बताने की, आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर फिगर से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 1 लीटर इस बर्तन में रखा गया है, जो ये चौकोर बर्तन है इसमें रखा गया। ये वी आकार का जो बर्तन है इसमें रखा गया है, इसमें रखा है। लेकिन हमारा 1 लीटर यहां पर भी है, 1 लीटर यहां पर भी है, 1 लीटर यहां पर भी है, 1 लीटर यहां पर भी है। समझने की कोशिश करिए दोस्तों। 1 लीटर यहां पर भी है, 1 लीटर यहां पर भी है, 1 लीटर यहां पर भी है। 1 लीटर मतलब समझने की कोशिश करिए, ये 1 लीटर है। ठीक है दोस्तों, ये 1 लीटर है। लेकिन देखिए इनका आकार, हम तो कहे हैं ना कि इसमें होता क्या है, हमारा लिक्विड में क्या होता है, आयतन दोस्तों, आयतन समझिए, आयतन निश्चित होता है। ये निश्चित है, ये निश्चित है, परंतु आकार जो है अनिश्चित है। ठीक, आकार अनिश्चित है। ठीक है दोस्तों, हमारी बातों को समझने की कोशिश करिए। जो लिक्विड है इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। क्यों, देखिए दोस्तों, जब हम जल के 1 लीटर को इसमें लिए हैं, ये देखिए वर्गाकार आकार का एक बर्तन है, इसमें लिए हैं, तो इस वर्ग के आकार का ये देखिए दोस्तों इसने शेप बना लिया है। ठीक है, 1 ही लीटर है। देखिए अब 1 लीटर यही भी आकार के बर्तन में रखे हैं, तो हमारा तो ये 1 ही लीटर है, मतलब आयतन तो 1 ही लीटर है, 1 ही लीटर का आयतन है, लेकिन इसका आकार बदल गया है, भी आकार का हो गया है। अब देखिए ये हम जो सर्किल के आकार का बर्तन लिए हैं, ये हमारा 1 लीटर ही जल है, इसका तो जो आयतन है निश्चित है, लेकिन इसका आकार से बदल गया है। देखिए इसका शेप बदल गया है। तो दोस्तों यहां से आप कंफर्म कर पाएंगे कि द्रव जो लिक्विड है, जो पदार्थों में लिक्विड है, द्रव है, उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप कुछ चीज समझने की कोशिश करिए। हम ये कह रहे हैं कि आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है। ठीक है, यहां से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इनके अणुओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
देखिए जब हम जल के अणुओं के बारे में बात करते हैं तो जो जल के अणु हैं, जो जल के अणु हैं, ये जल है, ये दोस्तों ये जल है, ठीक है, ये जल है, ठीक है ना, ये वाटर है, जल है। तो ये जो जल के अणु है दोस्तों, जो ठोस की अपेक्षा दूर दूर है, आप समझने की कोशिश करिए, ठोस की अपेक्षा दूर दूर है, यानी इनमें एक छोटी सी स्वतंत्र गति है, ये कुछ गति कर सकते हैं और इन्हीं स्वतंत्र गतियों के कारण ये मूव करते हैं, ये गति करते हैं, ये बहते हैं दोस्तों, फ्लो करते हैं, गति करते हैं, फ्लो करते हैं, बहते हैं, ठीक है दोस्तों। इन्हीं अणुओं के स्वतंत्र होने की वजह से ये बहते हैं, मतलब गति करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनके अणु देखिए दोस्तों, जो इनके अणु होते हैं, इनके अणु ठोस से दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं, इसलिए ठोस की अपेक्षा इनमें अंतराणविक बल कम होता है, ठोस की अपेक्षा अंतराणविक बल कम होता है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये कम बल पकड़ पाते हैं अपने आप को, कम बल अणुओं से बंधे होते हैं, इनके अणु कम बंधे होते हैं ठोस की अपेक्षा, ठीक है दोस्तों। अब इतना बात समझ गए होंगे। अब ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे कि इसमें संपीड़न कितना है, इसको दबाया कितना जा सकता है, इसमें संपीड़न कितना है, ठीक है दोस्तों। संपीड़न पे हम लोग बात करेंगे और फिर इनकी डेंसिटी देख लेंगे, ठीक है। आप इनके व्यवहार के बारे में और कुछ बातें समझ गए होंगे। अब देखिए हम इसका समझेंगे, इनको हम समझेंगे द्रव लिक्विड का हम लोग समझेंगे संपीड़न, संपीड्य मतलब कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, ठीक है दोस्तों, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी संपीड्य कितना है। संपीड्यता मतलब कि हम किसी भी पदार्थ को कितना दबा सकते हैं, उसका जो पहले का शेप है और उसके दबाने के बाद के शेप में कितना परिवर्तन हुआ है, वही संपीड्य कहलाता है। मतलब समझिए दोस्तों, एक बर्तन हम ये लिए हैं, ठीक ना, इसमें जल भरा है, चाहे कोई लिक्विड पदार्थ भरा है, इसको हम दबा दिए, ठीक, ये पहले का शेप है, अब इस पर हम बल लगाकर दबा दिए तो इसमें परिवर्तन ये हुआ, मतलब कुछ छोटा हो गया। तो इसमें जितना परिवर्तन हुआ है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, जो इसका आयतन है V है, यहां पर V1 हो गया, तो जो V माइनस V1 होगा वही हमारा संपीड्य होगा। यही कंप्रेसिबिलिटी है, मतलब कितना दबा सकते हैं, ठीक ना, किसी भी पदार्थ को कितना दबा सकते हैं, वही लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी होगी। यानी कि हमारा ठोस की अपेक्षा जो द्रव है उसको अधिक दबाया जा सकता है। बात को समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ठोस की अपेक्षा लिक्विड को थोड़ा अधिक दबाया जा सकता है, ठीक ना। लेकिन दोस्तों हम एक बात आप लोग को और बता सकते हैं कि हम लोग लिक्विड को जनरली जो हम मानते हैं मतलब इनकम्प्रेसिबल मानते हैं, मतलब असंपीड्य, मतलब दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन लिक्विड को ठोस की अपेक्षा दबाया जा सकता है, थोड़ा सा अधिक दबाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई, तो आप लिक्विड समझ गए कि लिक्विड किसे कहेंगे, ठीक है। और कुछ इसकी डेंसिटी देखिए, घनत्व के बारे में समझने की कोशिश करिए। आप घनत्व बराबर जानते होंगे, घनत्व बराबर देखिए, ये घनत्व है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर यानी कि D इक्वल टू आप लिख देंगे द्रव्यमान, मास बटा आयतन। आप इसे समझने की कोशिश करिए, मास बटा आयतन। मास बटा आयतन का क्या मतलब है समझते हैं। देखिए ये लिक्विड है, जल है, जल के बारे में देखिए हम यहीं से पढ़ेंगे, ये लिक्विड भरा गया है, लिक्विड यानी ये जल है, ठीक है, जल है। तो जो इनके अणु हैं, इसमें दोस्तों ये दूर दूर है थोड़े, ठोस की अपेक्षा ये अणु दूर दूर है, जिसकी वजह से इन अणुओं के बीच में आयतन अधिक है, इसलिए ठोस की अपेक्षा इनका घनत्व कम होता है। बात को समझने की कोशिश करिए, हम तुलना कर रहे हैं, ठोस की अपेक्षा इनका घनत्व कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि आयतन जरा सा ज्यादा होता है। ये ठोस की अपेक्षा बात कर रहे हैं, सॉलिड मतलब ठोस की अपेक्षा इनका आयतन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए ठोस की अपेक्षा इनका आयतन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है दोस्तों। ठोस की अपेक्षा, हम ठोस से तुलना करके बात कर रहे हैं।
अब देखिए ये घनत्व के बारे में मामला हो गया। अब एक बात यहीं पे समझ लेते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। हम कहेंगे कि गर्म करने पर कितना प्रसार होता है। ठोस को दोस्तों गर्म करने पर बहुत कम प्रसार होता है, लेकिन देखिए इसी को द्रव को यहां पर लिखिए हेडिंग गर्म करने पर प्रसार, ठीक है। ये डेंसिटी पढ़ लिए हैं, ये संपीड्य पढ़ लिए हैं, ये गर्म करने पर प्रसार, इससे पहले एक और हेडिंग डाले थे, ठीक है ना। आप इन हेडिंगों को नोट करते हुए जाइएगा, ठीक ना। अब देखिए हम गर्म करने पर प्रसार पढ़ रहे हैं, मतलब कि लिक्विड को गर्म करेंगे तो कितना प्रसार होगा। क्यों दोस्तों प्रसार होगा, बात समझने की कोशिश करिए। यही लिक्विड है, यही लिक्विड है, क्यों प्रसार अधिक होगा समझने की कोशिश करिए। क्योंकि ये जब जल है तो इनके, जब जल है ये तो इनके जो अणु हैं, जो इनके अणु हैं थोड़े दूर दूर है। तो जब इनको हीट करेंगे दोस्तों, तो जब हम हीट करते हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब कि उसकी चाल बढ़ जाती है, भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनमें प्रसार ठोस की अपेक्षा अधिक होगा। ठोस की अपेक्षा इनको गर्म करने पर अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो इनके अणु है, क्योंकि दोस्तों इनके अणु है ये पहले ही से दूर दूर बैठे हैं, दूर दूर है, थोड़े ठोस की अपेक्षा दूर दूर है। और जब ये अणु ठोस की अपेक्षा दूर दूर हैं तो इनको गर्म करने पर इनकी चालें भी बढ़ जाती है। भी बढ़ने की वजह से दोस्तों इनका प्रसार अधिक होता है, इनकी चालें बढ़ जाती है, इनका प्रसार अधिक होता है, ठोस की अपेक्षा इनका प्रसार अधिक होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम गैस पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी दुई में, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस जैसे इसको पढ़े वैसे इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। गैस के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। आइए गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए गैस क्या है, आइए देखिए। देखिए हमारी अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग है गैस। गैस, गैस कहते हैं दोस्तों, ठीक। गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, गैसियस स्टेट कहते हैं इसे, गैस। गैस क्या है दोस्तों? देखिए द्रव्य की या पदार्थ की वह अवस्था, द्रव्य या पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। देखिए ये कोई गैस हम ले रहे हैं, ये बिल्कुल बंद है और हमको आकार रहे हैं दोस्तों। देखिए इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। अब बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों, ये क्या है, हमने एब्जॉर्ब किया, हम वायुमंडल में पूरे यूनिवर्स में देखे दोस्तों, कुछ पदार्थ ऐसे मिले जिनका आकार, जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित थे, तो हमने उनको गैस की कैटेगरी में बांट के रखा। इनको हमने गैस की कैटेगरी में बांट के रखा दोस्तों, इन्हें हम गैस कहते हैं। जब इनको हमने देखा कि इनके आकार और जो आयतन है और आकार है अनिश्चित है, तब इसके व्यवहार के बारे में हमने अध्ययन किया, तो देखा कि इसके अणु जो हैं, जो इसके अणु हैं बहुत दूर दूर तक है दोस्तों, बहुत दूर, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है दोस्तों। जो गैस के अणु है बहुत दूर दूर है। आप इतना ही समझने की कोशिश करिए, जब आप गैस के सिलेंडर लाते हैं, यदि अचानक आप गैस के सिलेंडर को खोल दीजिए तो सारी गैस उड़ जाएगी, मतलब इनके अणु स्वतंत्र हैं, इनके अणु पूरी तरह से स्वतंत्र है। इनको खोल देंगे, जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा, उतना आयतन हो जाएगा, उसी का आयतन हो जाएगा, उसी का आकार हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करिए। ये हम ये बर्तन ले लिए हैं तो, और ये बर्तन ले लिए हैं, चाहे कितना भी बड़ा छोटा ले ले दोस्तों, अगर इतना बड़ा ले लेते हैं तो आयतन भी उसी आकार का घेर लेगा और आकार भी उसी आकार का हो जाएगा, मतलब आयतन भी ज्यादा, जितना बर्तन करेगा उतना घेर लेगा और आकार भी जिस बर्तन का रहेगा उसी बर्तन का ले लेगा। मतलब क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये गैस है दोस्तों, देखिए ये इतना छोटा है, ये इतना है, ये इतना है, यही गैस है दोस्तों। देखिए आप समझिए, ये 1 kg गैस है, ये 1 kg गैस है, ये भी 1 kg गैस है, अब ये भी 1 kg गैस है।
आप समझने की कोशिश करिए, हमने इतना बड़ा बर्तन लिया है तो ये पूरा बड़े बर्तन में ये आयतन घेर लिया और आकार ले लिया, ये इतना छोटा बर्तन लिया है तो इसमें भी ले लिया, ये इस आकार का लिया इसी आकार के ले लिया। मतलब हमें समझना क्या है कि जो इसका आयतन है, आयतन मतलब कि ये जो इतना बड़ा बर्तन है ये भी इसी में एक केजी गैस है और इस छोटे से बर्तन में 1 केजी गैस है, मतलब इसका आयतन भी निश्चित हो गया। आकार देखिए ये किस आकार का है, वर्ग के आकार का है तो ये वर्ग के आकार का ले लिया है। ये किसका है, ये वृत्त के आकार का है तो वृत्त के आकार का ले लिया है। ये देखिए ये आयत के आकार का है तो आयत के आकार का ले लिया है दोस्तों। यानी कि हमारा आयतन भी अनिश्चित है और आकार भी अनिश्चित है। गैस को आयतन देखिए दोस्तों, ये जितने बड़े बर्तन में हम रखे हैं उतने बड़े बर्तन में आयतन ले लिया है। अब ये इतना छोटा बर्तन नहीं है, यदि आप इतना छोटा बर्तन ले लेंगे तो इसी में 1 केजी गैस को हम डाल देंगे, 1 केजी गैस को इतने ही में हम डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसी गैस को इतने छोटे हम बर्तन में डाल सकते हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए, इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब देखिए जो इनमें अंतराणविक बल होता है, तब जब देखिए दोस्तों, जब इनके अणु संपर्क ही नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे अणु से, जब बहुत दूरी बढ़ जाएगी दोस्तों, तो ये अणु इतने छोटे छोटे होते हैं कि इनमें आकर्षण बल ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब ये अणु बहुत दूर दूर चले जाएंगे तो इनमें अंतराणविक बल बहुत कम हो जाता है दोस्तों। आणविक बल बहुत कम हो जाता है, मतलब इनमें जो है जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल जो है बहुत कम है। ठीक, इनमें आकर्षण बल बहुत कम है, आकर्षण बल बहुत कम है। क्यों दोस्तों, क्यों आकर्षण बल कम है? क्योंकि दोस्तों जब इनके जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर तक हैं, इसीलिए बहुत दूर दूर है दोस्तों। गैस के अणु बहुत दूर दूर तक होते हैं, आप छोड़ देंगे तो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे दोस्तों। जितना तक वो फैल सकते हैं उतना तक फैल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इनके अणु स्वतंत्र हैं। इनके अणु जो है, ये अणु जो होते हैं एकदम स्वतंत्र होते हैं, इनके अणु जो है एकदम स्वतंत्र होते हैं। ठीक ना, स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, इनके अणु जो है बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो कहीं भी इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको समझने की कोशिश करिए। और इनमें देखिए दोस्तों, आप क्या समझने की कोशिश करेंगे, जो इनका अब इनके आप आयतन और आकार जाने गए हैं, इनके अणुओं के बारे में जाने गए हैं व्यवहार। अब इनके बारे में एक है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता के बारे में हम समझ लेते हैं कि संपीड्यता, यहीं पे देखिए समझ लेते हैं। ये हम गैस के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यहां पे संपीड्यता पढ़ेंगे। संपीड्यता, इसी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब गैस को दोस्तों बहुत अधिक दबाया जा सकता है। ठीक, देखिए ये गैस है, अब इसको दबाकर इतने बर्तन में रख दिए हैं, आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, वही गैस है। इतने बड़े बर्तन को इतने बड़े आयतन में रखा गया है और ये भीमन में कर दिए हैं, तो ये कितना परिवर्तन है, बहुत ज्यादा परिवर्तन है। यानी कि गैस को बहुत ज्यादा ही संपीड्य, मतलब बहुत ही ज्यादा परिवर्तन कर, मतलब संपीड्यता इसकी बहुत अधिक है। गैस की संपीड्यता बहुत अधिक है, इसकी संपीड्यता क्या है, बहुत अधिक है दोस्तों, बहुत अधिक है, इसकी गैस की संपीड्यता बहुत अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी बातें हम आप लोगों को बताए हैं, और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम अगले वीडियो में बताएंगे। और बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को दोस्तों फैलाने की कोशिश करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को फैलाने की कोशिश करिए। आई होप कि दोस्तों यहां से आप कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।